हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं आधार सेंटर हम सीएससी से कैसे ले सकते हैं, किस तरह से हमको रजिस्ट्रेशन करना है, क्या प्रोसेस है, सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। सबसे पहले आपको इस वाली वेबसाइट पे आना है। ये वेबसाइट की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो सिंपली मैं आपको दिखा भी देता हूँ कहाँ से आना है इस वेबसाइट पर। सबसे पहले हमें यूट्यूब ओपन कर लेता हूँ। यहाँ से गूगल पे आना है और यहाँ हमें ये सर्च करना है। मैं आपको दिखा देता हूँ। ये सर्च करना है सीएससी डेमोग्राफिक अपडेट, या आप ये यूआरएल डाल सकते हैं। दोनों में से कोई भी एक आप सर्च कर सकते हैं और सिंपली कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आएगा। तो यहाँ से हमें डिजिटल सेवा पे क्लिक करना है। इस पे जब आप क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। यहाँ पे हमें अपना जीमेल यूज़र नेम जो हमारा है CSC ID वो डालना है और यहाँ पे हमारा पासवर्ड डालना है। उसके बाद यहाँ पे हमें हम कैप्चा फिल करना है और उसके बाद साइन इन पे क्लिक कर देना है। फिर कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपकी CSC ID दिखाई देगी, यहाँ पे आपका ईमेल दिखाई देगा और यहाँ पे आप करंट स्टेटस चेक कर सकते हैं। और इसके नीचे आप कॉन्टेक्ट डिटेल्स, स्टेट टीम के कॉन्टेक्ट डिटेल आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो ऑप्शन दिख रहा है प्रोसेस का, आपको उस पर क्लिक करना है। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आएगा। यहाँ पे VLE नाम, यहाँ पे आपकी CSC ID दिखाई देगी और यहाँ पे आपको VLE नाम दिखाई देगा। तो इसमें क्या है, सबसे पहले आपको यहाँ पे VLE नाम अपना डालना है। उसके बाद CSC तो आपने डाल ही दी थी पहले, तो वो यहाँ पे शो होगी। उसके बाद यहाँ पे आपके पास किसी भी एक बैंक का BC भी होना चाहिए। तो यहाँ पे आपको अपना BC कोड डालना है। उसके बाद यहाँ पे अपने बैंक का नाम डालना है, जिस बैंक से आपने लिया, बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया या ICI बैंक या यूनियन बैंक या IDFC फर्स्ट बैंक, जिससे भी आपने BC लिया हुआ है उसका BC कोड यहाँ पे डालना है। उसके बाद यहाँ से हमें अपना स्टेट सिलेक्ट करना है। अब कुछ लोग बोलेंगे कि हमारा स्टेट तो आ ही नहीं रहा सर इसमें, कुछ लोग कहते हैं हमारा स्टेट नहीं आ रहा, लेकिन मैं आपको दिखा देता हूँ। इसमें सारे स्टेट यहाँ पे शो हो रहे हैं। जो भी आपका स्टेट है वो आप यहाँ पे चूज़ कर सकते हैं। सारे स्टेट इसमें दिए हुए हैं, यहाँ से आप चूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट चूज़ करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे अपना CSC का जो लोकेशन है, वो करंट लोकेशन जो है आपका, वो आपको यहाँ पे डालना है। CSC सेंटर का जो पिन कोड है वो आपको पिन कोड यहाँ पे डालना है। उसके बाद यहाँ पे अपना कंप्लीट एड्रेस, सेंटर का आपको कंप्लीट एड्रेस यहाँ पे डालना है। उसके बाद यहाँ पे आपको अपना VLE मोबाइल नंबर डालना है। यहाँ पे आपको VLE मोबाइल नंबर डालना है। उसके बाद यहाँ पे अपना ईमेल ID डालना है। ईमेल ID जो उस टाइम आपने CSC लिया तो उस टाइम डाला, तो वही यहाँ पे डालना है ईमेल ID। दूसरा ईमेल ID यहाँ पे आपको नहीं डालना है। उसके बाद यहाँ पे आपके पास एक सुपरवाइज़र ऑपरेटर का सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो यहाँ पे आपको अपना सर्टिफिकेट नंबर और यहाँ पे वो फाइल चूज़ करके डालना है। और फाइल जो है वो या तो JPG में होना चाहिए या PDF में होना चाहिए। दूसरी कोई अलाउ यहाँ पे नहीं की जाएगी, जैसे आप ZIP में या XML में, ये सारी चीज़ें यहाँ पे अलाउ नहीं की जाएगी। इसका विशेष ध्यान रखना। अगर यहाँ पे आप नो करते हैं, आप अगर यहाँ पे नो करते हैं तो भी प्रोसेस आगे हो जाएगी, लेकिन आपको आधार सेंटर नहीं मिलेगा। ये क्लियर मैं आपको बता देता हूँ। अगर आपने ऑपरेटर सर्टिफिकेट नहीं लिया तो आपको यहाँ से आधार सेंटर नहीं मिलेगा। तो इस पर यस ही करना है आपको और यहाँ पे फाइल डालना है, अपना जो भी सर्टिफिकेट है वो यहाँ पे अपलोड करना है। उसके बाद यहाँ पे पुलिस वेरिफिकेशन आपको डालना है। पुलिस वेरिफिकेशन जो है वो 3 मंथ से ज़्यादा ओल्ड नहीं होना चाहिए, 3 मंथ से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। इसलिए आप ये चाहें तो यहाँ पे नया बनवा के भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पे पुलिस वेरिफिकेशन आपको डालना है, उसको भी यहाँ पे अपलोड करना है। उसके बाद ऑपरेटर का ई आधार डालना है। ऑपरेटर का ई आधार आपको लेटेस्ट डाउनलोड करना है और वो यहाँ पे आपको डालना है और यहाँ पे अपना आधार नंबर डालना है। उसके बाद ऑपरेटर का मोबाइल नंबर लिंक विथ आधार, जो आधार से लिंक हो वाला मोबाइल नंबर यहाँ पे आपको डालना है। इस पे भी यस करना है, इस पे भी आपको यस करना है और इस पे भी आपको यस करना है। ये तीनों ऑप्शन आपके यस ही रहेंगे और यहाँ पे अपना आधार नंबर डालना है। उसके बाद ऑपरेटर जो सुपरवाइजर है उसका अल्टरनेट मोबाइल नंबर डालना है। यहाँ पे एक तो आपने ऊपर डाल ही दिया, यहाँ पे अपना अल्टरनेट मोबाइल नंबर डालना है। एक ईमेल ID आपने ऊपर डाल दी, यहाँ पे भी अपनी एक अल्टरनेट ईमेल ID डाल देंगे। यहाँ तक आपको समझ में आ गया। उसके बाद थोड़ा नीचे आना है आपको। उसके बाद यहाँ से आपको लैपटॉप अवेलेबल एज पर यूआईडीआई स्पेसिफिकेशन,
जो UIDAI की जो गाइडलाइन है उसके हिसाब से आपको लैपटॉप रखना है, और अदर कोई लैपटॉप नहीं चलेगा। तो यहाँ पे भी आपको यस करना है। नो आप अगर करेंगे तो आपको आधार सेंटर नहीं मिलेगा। उसकी क्या गाइडलाइन है उस पर यहाँ पे आपको दिया, यहाँ पे आप क्लिक करके चेक कर सकते हैं। न्यू टैब जब ओपन होगी तो इसमें आप टैब चेक कर सकते हैं क्या गाइडलाइन है, सारी यहाँ पे इंफॉर्मेशन आ जाएगी। दिखा देता हूँ मैं अभी आपको। ये देखिए ये इन्फॉर्मेशन है, ये सारी इन्फॉर्मेशन है उसकी, ये सारी चीज़ें अवेलेबल होना चाहिए उसमें, तभी आपको ये मिल पाएगा, आधार सेंटर मिल पाएगा। ये देखिए बैटरी की भी दी है उसमें, सिक्योरिटी वगैरह सारी चीज़ें, ये सारी चीज़ें उसमें अवेलेबल होना चाहिए लैपटॉप में, तभी आपको आधार सेंटर मिल पाएगा। उसके बाद फिर से अपन वहीं पे चलते हैं, जो अपना मेन पेज है उस पर आ जाते हैं। यहाँ से आपने देख लिया UIDAI की गाइडलाइन देख ली। उसके बाद कलर मल्टी फंक्शन प्रिंटर होना चाहिए, मल्टी फंक्शन प्रिंटर होना चाहिए आपके पास, इस पर भी आपको यस करना है। उसके बाद सिंगल फिंगरप्रिंट स्कैन डिवाइस अवेलेबल होना चाहिए, इस पर भी आपको यस करना है। अदर कोई डिवाइस नहीं चलेगा, इस पर भी आपको यस करना है। उसके बाद आपको नीचे आ जाना है, यहाँ पे सिंगल आइरिस स्कैन भी होना चाहिए आपके पास, ये भी ज़रूरी है, इस पर भी आपको यस करना है। और TFT मॉनिटर डिवाइस भी आपके पास होना चाहिए, TFT मॉनिटर डिवाइस पे भी आपको यहाँ पे यस करना है। उसके बाद आपके पास GPS डिवाइस अवेलेबल होना चाहिए, ये तो बहुत ही ज़रूरी है, ये GPS डिवाइस ये तो होना ही चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। तो इस पर भी आपको यस करना है, अगर आप नो करेंगे तो आपको आधार सेंटर नहीं मिलेगा। इसके बाद आपको नीचे आ जाना है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं CSC सेंटर हैविंग द स्पेस ऑफ वेटिंग एरिया ऑफ एटलीस्ट सीटिंग ऑफ 5 सिटीजन। तो आपके पास इतना एरिया होना चाहिए जहाँ पे 5 लोग बैठ सकें। आउटसाइड इनसाइड जहाँ भी है वो एरिया की आपको यहाँ पे इमेज डालना है, इतना एरिया आपके पास होना चाहिए, और आपको यहाँ पे भी यस करना है। नो करेंगे तो फिर वही आपको आधार सेंटर नहीं मिलेगा, सीधी सी बात है, उसमें कोई दो राय नहीं है। यहाँ पे आपको इंटरनेट अवेलेबिलिटी एट द सेंटर पे, यहाँ पे अवेलेबिलिटी चाहिए आपको इंटरनेट की, ब्रॉडबैंड होना चाहिए या फिर ब्रॉडबैंड ही होना चाहिए यहाँ पे इंटरनेट, और उसका IP एड्रेस भी आपको यहाँ पे डालना है, इसमें ऑप्शन और कोई दिया ही नहीं है, ब्रॉडबैंड ही होना चाहिए यहाँ पे। उसके बाद आपके CSC सेंटर पे CCTV कैमरा भी अवेलेबल होना चाहिए, यहाँ पे आपको यस करना है। उसका भी आपको यहाँ पे फ़ोटो डालना है, ये भी ज़रूरी है क्योंकि इस पर स्टार लगा हुआ है, आप देख सकते हैं, ये भी बहुत ज़रूरी पॉइंट है। दिव्यांग फ्रेंडली सेंटर विद द एबिलिटी ऑफ रैंप एंड व्हील चेयर, तो ये आप कहीं से भी उठा के डाल सकते हैं, ये इतना ज़रूरी नहीं है कि सेंटर पे ही होना ज़रूरी है, ये आप कहीं से भी उठा के किसी दोस्तों का किसी का भी आप यहाँ पे फ़ोटो डाल सकते हैं। इसको भी आपको यस करना है, नो आपको यहाँ पे भी नहीं करना, क्योंकि ये भी ज़रूरी है, इस पर भी स्टार लगा हुआ है, आप देख सकते हैं। इसके बाद टोकन सिस्टम होना चाहिए, मशीन अवेलेबल फॉर सिटीजन, तो ये भी आप दर्शा सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं, टोकन सिस्टम है ना, तो ये भी इस पर भी यस कर देना आपको। ये कोई इतना ज़्यादा ज़रूरी पॉइंट भी नहीं है, कोई इसके बारे में पूछेगा भी नहीं, आप यस कर दें सिंपली, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद आपको नीचे आ जाना है, यहाँ पे आपको ये फैसिलिटी आपको दिख रही होगी, टॉयलेट फैसिलिटी भी आपके सेंटर पे अवेलेबल होना चाहिए, ये भी ज़रूरी पॉइंट है, लेकिन इसका कोई फ़ोटो नहीं मांगा, तो आप यहाँ पे बस सिर्फ यस कर देंगे तो उससे आपका काम हो जाएगा, कोई चेक करने नहीं आ रहा है कि आपके पास है या नहीं है। और उसके बाद यहाँ पे आपको ये कैप्चा जो है यहाँ पे डाल देना है, सिंपली 572168, ये आपको यहाँ पे डाल देना है। उसके बाद आपको यहाँ पे ये जो टिक मार्क दिख रहा है इस पर आपको क्लिक कर देना है। ये पूरा फॉर्म आप भरने के बाद ये टिक मार्क क्लिक करने के बाद ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे सबमिट का बटन आपको दिखाई दे रहा होगा, सबमिट पे आपको क्लिक कर देना। जब आप सबमिट पे क्लिक करेंगे तो आपको एक रेफरेंस नंबर मिलेगा, मतलब आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, उससे आप अपना स्टेटस चेक कर सकते हैं, और इस तरह से आप CSC से आधार सेंटर ले सकते हैं।